किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। हम जिंदगी में उस दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन स्वयं के आंसू स्वयं पूंछकर खड़े हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है इंद्रदेव और किसानों की। एक गांव के किसानों से इंद्रदेव नाराज हो गए और इंद्रदेव ने कहा कि 12 वर्षों तक आपके गांव में कोई भी फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक कोई बरसात भी नहीं होगी। गांव के किसान परेशान हो गए। उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। तब उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के अनेक प्रयास किए। उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक युक्तियां भी अपनाई। तब इंद्रदेव को लगा कि हमें अब धरती पे जाना चाहिए। तब इंद्रदेव धरती पर आए। तब किसानों ने कहा, हमारी गलती थी, आप हमें माफ कर दीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कर सकते हैं तो सिर्फ भगवान शिव। अगर वो अपना डमरू बजा दे तो उसी समय और उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी। इसके बाद इंद्रदेव भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहा कि गांव वालों की बातों से मैं नाराज हो गया था और उन्होंने अब मुझे प्रसन्न भी कर लिया है। आप मेरी बात रखने के लिए अपना डमरू मत बजाना। मैंने गांव वालों को कहा है, जब भगवान शिव का डमरू बजेगा तभी आपके गांव में बारिश होगी। भगवान शिव ने कहा, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। तभी गांव वालों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद भगवान शिव धरती पर आए और गांव वालों ने सारी बातें भगवान शिव को बतलाई। तब शिव ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो ये डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव वाले इस बात से परेशान होकर वापस अपने घरों में आ गए और उन्होंने खेती करना भी छोड़ दिया। लेकिन उनमें से एक किसान ऐसा था जो रोजाना हल जोतता, रोजाना निराई गुड़ाई भी करता। तब सभी लोग उससे तार्किक बातें करते कि तू ये सब क्यों कर रहा है। 12 वर्षों तक बरसात भी नहीं होने वाली है। तब वह किसान कहता है, अगर 12 वर्षों तक मैंने हल नहीं चलाया, खेती का काम नहीं किया, तो कहीं मैं खेती का काम करना भूल ही ना जाऊं। कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं रोजाना हल चलाता हूँ। एक दिन किसानों की तार्किक बातें माता पार्वती ने सुन ली और वो तुरंत भगवान शिव के पास गई और भगवान शिव से कहा, धरती पर सभी किसान अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन एक किसान है जो निरंतर हल जोतता है और वो कहता है कि कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं। मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। कहीं आपने 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाया, तो कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाएं। तभी भगवान शिव ने अपना डमरू उठाया। उतने में डमरू बजा और उस गांव में बारिश हो गई। गांव के जो बाकी किसान थे सब मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो हल जोता ही नहीं था और ना ही खेत में कोई बीज बोया था। लेकिन एकमात्र वह किसान जो रोजाना जुताई करता था, कुछ समय बाद उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। एक छोटी सी कहानी जो हमें सीख देती है कि डमरू कभी भी बज सकता है। निरंतर मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। जब आपको लगे सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, तब पता नहीं कौन सा दरवाजा खुल जाए और कहां से डमरू बज जाए। हमेशा अभ्यास करते रहिए। निरंतरता जीवन में बहुत ही जरूरी है। निरंतरता के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता।
ईश्वर के आशीर्वाद से एक बार फिर वही बात, कर जाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।